कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की व्याख्या करें। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1150 से 1210 ईस्वी भारत के पहले मुस्लिम शासक और गुलाम वंश के संस्थापक थे। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ऐबक का योगदान प्रशासनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली रहा। उन्होंने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी और इसे एक स्थिर रूप दिया। नीचे उनकी उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। पहला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने मोहम्मद गौरी के एक सेनापति के रूप में शुरुआत की और गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद सत्ता संभाली। ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और गुलाम वंश की नींव रखी। यह वंश भारत में मुस्लिम शासन का पहला बड़ा अध्याय था। कुशल सैन्य नेतृत्व। कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुशल सैन्य नेता थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण युद्धों में जीत हासिल की। इनमें तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, प्रमुख है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। ऐबक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। उनके सैन्य अभियानों ने भारत के उत्तरी और मध्य भागों में मुस्लिम शासन की नींव को मजबूत किया। तीसरा है स्थापत्य कला का विकास। कुतुबुद्दीन ऐबक को स्थापत्य कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, जो आज भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। हालांकि इसे उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह भारत की पहली इस्लामिक मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया। चौथा है प्रशासनिक कुशलता। ऐबक ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाया। उन्होंने साम्राज्य में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी नीतियां अपनाई। उनके शासनकाल में कानून और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और क्षेत्रीय प्रशासकों के साथ सामंजस्य बनाए रखा। पांचवा है धर्म और संस्कृति का संरक्षण। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दानदाता के नाम से जाना जाता था। वे दानशील स्वभाव के थे और उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कवि, विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी संस्कृति के विकास को गति दी। छठा है हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा। उनके शासनकाल में दोनों संस्कृतियों के बीच एक अनोखा समन्वय देखा गया। हालांकि इनमें अभियान मुख्यतः राजनीतिक उद्देश्यों के लिए थे, लेकिन उनकी नीति सहिष्णुता और व्यावहारिकता पर आधारित थी। 7 नंबर पॉइंट है मजबूत प्रशासनिक नींव। ऐबक ने प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित और मजबूत बनाया। उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था को नियंत्रित किया और अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत में अपने प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए, जिससे साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित हुई। इसके बाद है कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार न केवल ऐबक की स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक है, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। इसका निर्माण उन्होंने अपनी सैन्य विजय और मुस्लिम शासन के प्रतीक के रूप में किया था। यह मीनार आज भी उनके शासन की भव्यता का प्रमाण है। 9 नंबर पॉइंट है सीमाओं का विस्तार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सैन्य कुशलता से दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने उत्तर भारत में कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सल्तनत की सम्मिलित किया। उनकी विजय यात्राओं में राजस्थान, पंजाब और मध्य भारत के क्षेत्र प्रमुख हैं। 10वां नंबर पॉइंट है उत्तराधिकार का प्रबंधन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने उत्तराधिकार की योजना को सुदृढ़ किया। उनके बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली और ऐबक की नीतियों को आगे बढ़ाया। यह उनकी कुशलता को दर्शाता है कि उन्होंने एक स्थिर और संगठित शासन की नींव रखी, जिसे उनके उत्तराधिकारी ने सफलतापूर्वक चलाया।
कुतुबुद्दीन ऐबक की सीमाएं। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल केवल 4 वर्षों 1206 से 1210 ईस्वी तक चला, लेकिन इस छोटे समय में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की वे प्रशंसनीय हैं। उनकी अचानक मृत्यु 1210 ईस्वी से सल्तनत को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन उनकी नीतियों और स्थापत्य योगदान ने भारतीय इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। लास्ट है निष्कर्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक थे। उनकी सैन्य विजय, प्रशासनिक दक्षता और स्थापत्य कला के प्रति समर्पण ने उन्हें एक असाधारण शासक बना दिया। उनकी उपलब्धियां केवल उनके शासनकाल एक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों ने भी उनकी नीतियों को दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा स्मरणीय रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके।